तो भाई जितना आता, हाँ वो जो कलचुल है उससे ही, तो जितना आता था सबका सब मैंने इसमें बजा दिया है। और मैंने ये दिखाया इसलिए भी है कि मेरे पास गिटार है, मजाक कर रहा हूँ। मैंने ये इसलिए दिखाया बिकॉज मैं अभी सीख रहा हूँ, और सीख के मैं जब बहुत अच्छे से इसे सीख जाऊँगा कुछ हद तक, तब मैं इसे देख के सोचूंगा ओ भाई मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था, तो मुझे थोड़ा मज़ा आएगा। मतलब मैं अपने लिए सारी चीज़ें करता हूँ, तो एक तरह से कह सकते हो कि मैं सेल्फिश हूँ। मैं चेक कर रहा था कैमरा सही है कि नहीं, तो एक सेकेंड। बहुत दिन से मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, और ये वियर्ड कैमरे का एंगल रख के शूट किए मेरे को बहुत टाइम हो चुका है। एक सेकेंड, यहाँ रखता हूँ, यहाँ रखता हूँ इसे, वही सही है, सही क्या पूछ रहा हूँ मैं। ओके, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ मैं कहाँ था और मैं क्या कर रहा था। तो सबसे पहले तो ऐसा कुछ है नहीं कि मैं बता दूँ कि ये बहुत ज़रूरी काम था इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, बट इट्स जस्ट नॉर्मल चीज़ें। जैसे कि अभी ये मैंने गिटार सीखा है, थोड़ा शुरू किया है सीखना ये, फिर मैं एक पार्ट टाइम जॉब नहीं है वो फुल टाइम जॉब भी हो गई है। कुछ टाइम के लिए मैंने सोचा था, तो अभी वो भी मैं कर रहा हूँ। उसको कुछ 5-10 दिन बाद मैं फ्री हो जाऊँगा, तो उसके बाद शायद मैं बहुत सारे वीडियोस डालूँ, क्या पता नहीं भी डालूँगा। आज का ये जो वीडियो है ये मैंने बनाया है इसलिए कि आज जो मैं चीज़ आपको बताने वाला हूँ, इससे आप बहुत सारी चीज़ों में फ़ैसला लेने में बहुत साफ, बहुत क्लियर फ़ैसले लेने में थोड़े इम्प्रूव हो जाओगे। आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे और आप एक सेटिस्फाइड लाइफ जी पाओगे, अगर जो मैं ये बता रहा हूँ वो आप समझ जाओ तो एक सेकंड, इसका थोड़ा पाँव छोटा कर लें, उसके बाद सही रहेगा। तो हाँ, तो चलो फिर इस बात को फटाफट शुरू करते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तो सबसे पहले समझते हैं कि मैं क्या बात बताने वाला हूँ। तो मैं जो बात बताने वाला हूँ वो बात ये है कि कोई भी चीज़, जैसे मैंने फिज़िक्स में पढ़ा था और ये शायद मैं एक और बार बता चुका हूँ, बट सबसे पहली क्लास थी और सर ने हमसे क्वेश्चन पूछा कि कोई भी चीज़ मूव कर रही है या कोई भी चीज़ रेस्ट पे, जैसे ये है, ये कप मेरे हाथ में रेस्ट पे और अब ये मूव कर रहा है, ये तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कोई भी चीज़ रेस्ट पे है या मूव कर रही है? ये कैसे पता चलेगा तुम्हें? हमने बोला सिंपल सी बात है, देख के पता चलेगा। मतलब ये मूव कर रहा है तो ये मूव कर रहा है, ये रेस्ट पे है तो रेस्ट पे। नहीं, ये डिपेंड करता है कि उसे देख कौन रहा है और वो कहाँ से देख रहा है। कोई ऑब्जर्वर, मतलब ये ऑब्जर्वर डिफाइन करेगा कि कोई भी चीज़ मूव कर रही है रेस्ट पे। ये स्टेटमेंट आधा है पूछना कि कोई चीज़ रेस्ट पे है या मूव कर रही है, जब तक हम ऑब्जर्वर क्लियर ना कर दे कि उसे देख कौन रहा है और वो कहाँ से देख रहा है। अगर कोई गाड़ी चल रही है 100 की स्पीड ज़्यादा हो गई, 30 की स्पीड से, हम अगर रोड पे खड़े होकर देखेंगे तो हमारे लिए वो गाड़ी मूव कर रही है। बट अगर उसी गाड़ी के साथ उस गाड़ी का जो ड्राइवर है उसका दोस्त भी अपनी बाइक लेके साथ में चल रहा हो 30 की स्पीड से, तो वो गाड़ियों के लिए दोनों जन रेस्ट पे है, दोनों मूव नहीं कर रहे। बिकॉज अगर खुद सोच के देखो, अगर तुम खड़े हो, तुम्हारा दोस्त खड़ा है, तो तुम दोनों सेम मतलब स्पीड पे खड़े हो, मतलब 0 स्पीड है तुम्हारी, यानी तुम रेस्ट पे। अगर तुम ज़ोर से दौड़ने लगे दोनों एक साथ, तब भी तुम रेस्ट पे ही हो, क्योंकि तुम अभी मूव कर रहे हो तो वो भी मूव कर रहा है, यानी दोनों का जो डिफरेंस है स्पीड का वो कुछ नहीं है, दोनों साथ में दौड़ रहे हैं। पता नहीं ये समझ आया होगा कि नहीं, बट मुझे बहुत बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगा था ये। ऐसे ही लग जाती हैं कुछ चीज़ें, नॉर्मल चीज़ें भी मज़ेदार लग जाती हैं। हाँ, दो ही खाना मारूंगा। तो उस दिन मेरे को एक बहुत मस्त कॉन्सेप्ट मिला जो कि पूरी लाइफ पे अप्लाई हो सकता है। वीडियो चल रहा है ना, पूरी लाइफ पे अप्लाई हो सकता है। और वो कॉन्सेप्ट ये था कि हर एक चीज़ जो हमें बताई जाती है या जो हमने देखी है या हमने सुनी है या जो होती है हमारी सोसाइटी में, हम जहाँ रहते हैं, हम लोग ह्यूमंस हैं तो हम रहते हैं ह्यूमंस के साथ, तो ह्यूमंस में वो हर एक चीज़ ऑब्जर्वर डिपेंडेंट होती है। कोई भी चीज़ गलत या सही नहीं है। कोई कहता है कि
अगर तुमने 12th के बाद अच्छी डिग्री नहीं की तो तुम फेलियर हो। लेकिन ये एक ऑब्जर्वर का पॉइंट ऑफ व्यू है। कहीं पे ऐसे लोग हैं जो शायद पढ़े ही नहीं है, एंड ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ, सॉरी बट मैं पर्सनल नहीं हो रहा हूँ, बट जस्ट आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल। तो वो लोग, जो लोगों ने डिग्री की है उससे भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। इसका मतलब ये नहीं कि जो डिग्री कर रहे हैं वो गलत है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो डिग्री कर रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। मतलब हर एक चीज़ का आपको एक्सेप्शन मिलेगा। जब भी आप कोई भी चीज़ उठा के देख लो, कोई भी फॉर्मूला अगर आप सब चीज़ पे अप्लाई करोगे तो वो अप्लाई नहीं होता है। एंड दैट इज़ लाइफ, दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ लाइफ, दैट इज़ द थिंग दैट आई लव द मोस्ट अबाउट लाइफ, दैट यू नो नथिंग, there is no formula, and when you will try to make one you will always fail because there is no formula, there is no sequence in anything. कोई चीज़ ऐसी नहीं होती कि यही होनी चाहिए, उसके अलावा चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं। कोई भी चीज़ उठा लो, ये किसी भी चीज़ में क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कारीगर है, कारीगर साबित होता है। मेरा मतलब ये है कि ये हर एक चीज़ में अप्लाइड होता है, हर एक चीज़, हर एक फील्ड में। जब भी हम कहते हैं कि कोई एक फील्ड में, जैसे मैथ्स में होता है, कोई सम्स होते हैं जो टीचर्स कहते हैं जनरली कि ये जो सम्स हैं ये करने के लिए तुम्हारे पूरे बेसिक क्लियर होने चाहिए। एंड जो कि सही बात है, बेसिक क्लियर हो तो बहुत हद तक आपको मज़ा आ जाता है करने में। लेकिन वहीं पे कोई ऐसा स्टूडेंट होता है जो ऐसे तुक्का मार के उसे सॉल्व कर देता है, जो कि सही निकलता है। बिकॉज एक सम को सॉल्व करने का कोई एक पर्टिकुलर वे नहीं होता जब तक लिखा ना हो कि इसी वे से सॉल्व करो। एंड वो भी सही है, दोनों जने सही है इस जगह पे। तो गलत वो है जो यहाँ पे वो कर रहा है कि भाई दोनों में से कोई एक ही सही होना चाहिए, दूसरा गलत होना चाहिए। सही और गलत बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वर डिपेंडेंट चीज़ें हैं। कौन ऑब्जर्व कर रहा है ये डिसाइड करेगा कि कोई भी चीज़ सही है या गलत है। इसीलिए मैं जिस तरह से चीज़ों को देखता हूँ उसका नज़रिया ये है कि मैं कभी भी किसी चीज़ को सही या गलत नहीं कहता। मैं नहीं कहता हर एक इवेंट को ख़राब या अच्छा नहीं कहता, वो है ऐसा है। अगर रास्ते पे बिल्ली रास्ता काट जाती है और आगे जाके कहीं मेरा एक्सीडेंट हो जाता है तो वो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, उनका आपस में कोई लिंक नहीं है। कहीं मैं किसी का मर्डर कर दूँ और उसके बाद मैं छूट जाऊँ तो इसका मतलब क्या था कि मुझे मर्डर करने के बाद जेल मिलनी चाहिए थी, बट फिर भी मैं फ्री हो गया। तो ये चीज़ भी हो सकती है। तो ये चीज़ भी फिर उस रूल को तोड़ती है कि अगर तुम बुरा हो तो कहाँ पे था मैं? हाँ, मतलब कि ऑब्जर्वर क्या, मैं फिज़िक्स की भाषा में बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ सही है गलत नहीं है, सारी चीज़ें खुद से एक्सप्लोर करने के लिए खुली पड़ी है। और ये है भगवान की देन। भगवान ने हमें कोई एक फार्मूला नहीं दिया, कोई शीट नहीं दी कि तुम इसी तरह से पूरी लाइफ जीना और ये चीज़ें करके फिर मर जाना। ऐसा कोई अवेलेबल ग्रंथ नहीं है, और मेरा ट्रस्ट करो कोई ऐसा ग्रंथ निकलेगा भी नहीं। ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जो हमें बताए कि किस तरह से जीना है और किस तरह से नहीं। क्योंकि जब तुम ये सोचोगे कि इसी तरह से जी सकते, तब तक उसके अपोजिट में भी कोई होगा जो उसके खिलाफ चीज़ें करके भी ज़िंदा है, और शायद वो अच्छे से जी रहा है तुमसे। तो तुम्हारा जो भ्रम है वो वहाँ टूट जाता है। एंड ये चीज़ समझ में आती है ना किसी एक चीज़ को फॉलो करके, बल्कि दोनों चीज़ों से थोड़ा पीछे हट के दोनों को ऑब्जर्व करके देखो तो समझ में आएगा कि यार अगर कोई मर्डरर है, अगर वो मर्डरर ना होके एक कॉर्पोरेट जॉब करने वाला एक इंसान होता तो हम उसे एक नॉर्मल नज़र से देखते। बट व्हाट इफ़ कि हम सभी मर्डरर होते हैं इस दुनिया में, सारे के सारे मर्डरर। तो वहाँ पे अगर कोई कॉर्पोरेट जॉब वाला दिखेगा तो हमें लगेगा कि नहीं ये गलत कर रहा है, वो वहाँ पे गलत होगा। ऑल्दो कॉर्पोरेट जॉब तो सब जगह गलत ही हो रही है, बट ऐसा नहीं है। तो कुछ लोग इंजॉय भी कर रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ द लोग हार चुके हैं उससे। और वो वही लोग हैं जो दूसरों के ऑब्जर्वेशन को लेके, दूसरों की सत्य को लेके अपना सत्य सुधारने चले थे, जबकि जो दूसरों का सत्य है वो भी किसी से पास आउट हुआ है उनके पास। उन्हें खुद नहीं पता कि वो ऐसा क्यों सोचते हैं, उन्हें कभी ये सोचा ही नहीं कि वो ऐसा क्यों सोचते हैं। ये चीज़ एक बहुत ज़रूरी है किसी की भी लाइफ में। इसलिए मैंने कहा कि ये चीज़ के बाद आपकी लाइफ
को देखने का तरीका बदल सकता है, जो मैंने अभी बताया, अगर आप इस चीज़ को समझ जाएं। और इस वीडियो को एंड करते हैं। इस वीडियो को एंड, मुझे नहीं लगता कि कुछ बचा है ऐसा बोलने को, या शायद मैंने सारे सही शब्दों का इस्तेमाल ना किया हो। इट्स ओके, इट्स फाइन। मुझे कोई स्क्रिप्ट नहीं है मेरे पास, तो मैं कहीं से भी गलत या कहीं से भी सही नहीं हूँ। वाह, क्या लाइन बोली मैंने। अगर मेरे पास कोई स्क्रिप्ट होती तो मेरा जो बोलना है वो डिपेंड करता उस स्क्रिप्ट पे कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत। कभी कभी मैं स्क्रिप्ट से आउट चला जाऊँ तो इसका मतलब मैंने वहाँ पे रूल ब्रेक किया। बट अगर मेरे पास कोई स्क्रिप्ट ही नहीं है, आई एम मेकिंग माई ओन स्क्रिप्ट ऑन द वे। बोलते बोलते ये जो हो रहा है ये पूरा एक स्क्रिप्ट है, यानी कि मैं कहीं गलत नहीं हो सकता और ना ही मैं कहीं सही हो सकता हूँ। ये एकदम बेस्ट चीज़ है। पता है, मैंने भी भगवत गीता में, मतलब कृष्ण ने ये बोला था कि जब तुम्हें जीतने की खुशी और हारने का गम नहीं होगा ना, तब तुम रियल लाइफ को फील कर रहे होगे। क्योंकि जब तुम जीतते हो तब तुम्हें पता चलता है कि तुम इसलिए नहीं जीते क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो, तुम इसलिए भी हो सकता है जीते हो क्योंकि कुछ लोग बहुत ख़राब है, या शायद तुम्हारा लक उस टाइम काम कर गया, या बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्रूव कर देंगे कि तुम्हारा क्रेडिट इसमें कुछ नहीं। एंड जब तुम हारते हो तो तुम ये सोचते हो कि मेरी गलती है, तो तुम्हें फिर पता चलता है कि शायद तुम्हारा लक सही नहीं था, ये सही नहीं था, सिचुएशन सही नहीं थी, एंड सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि तुम हार गए। देन तुम्हें रियलाइज होता है कि मेरे हारने में भी मेरा क्रेडिट कुछ नहीं है। और जब तुम ये दोनों फेज को देख लोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि किसी भी चीज़ में तुम्हारा कुछ क्रेडिट है ही नहीं। उस शाम में मस्त ठंडी ठंडी हवा में बैठ के एक किताब में थोड़ी सी कहावत या पोएम लिखना, शायद यही ज़िंदगी है जो मैं डिफ़ाइन कर सकता हूँ अपने शब्दों से। किसी के लिए कुछ और हो सकता है, किसी के लिए वो कैरम खेलना, या किसी के लिए क्रिकेट खेलना, किसी के लिए रिसर्च करना, किसी के लिए गिटार बजाना, सबके लिए अलग अलग है। बट शायद वही है ज़िंदगी जो हम खुद ढूंढते हैं और फिर भी हम ढूंढ नहीं पाते। पूरी ज़िंदगी हम निकालने के बाद भी हम कुछ डिफ़ाइन नहीं कर सकते, चुपचाप चले जाते हैं। वी आर जस्ट गेस्ट ऑफ दिस प्लैनेट, आए चले गए। और इसके बीच में हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत कुछ फिगर आउट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर पाते हम लोग। मैं तुम्हें खुद बताता हूँ, अगर तुम्हें थोड़ा भी तुम सोच सकते हो तो ये चीज़ सोच के देखो कि कोई भी इंसान, भले वो कितना भी एक्सपीरियंस हो, वो कभी भी अपनी लाइफ में इतना एक्सपीरियंस हो ही नहीं पाएगा कि वो दूसरे इंसान को सजेशन दे पाए कि उसको क्या एग्जैक्टली करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कोई नहीं है, कोई भले कितना ही ज़्यादा पीपल रिकग्नाइज्ड इंसान हो, बट वो कभी दूसरे पर्सन को नहीं बता सकता कि तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बिकॉज जब वो सोचेगा कि उसे ये करके सक्सेस मिलेगी, तब उसका वहाँ एक अल्टरनेट वर्जन होगा जो वो ना करके भी सक्सेसफुल होगा, वो ना करके भी खुश होगा अपनी ज़िंदगी में। तो हर एक इंसान, चाहे वो कितना ही बड़ा हो या चाहे वो कितना ही छोटा हो, जब भी वो सोचेगा कि मैं किसी और का लाइफ का डिसीजन सोच सकता हूँ, तो वो हमेशा गलत होगा। और उसे ऐसा लगेगा कि यार मैं क्यों नहीं बता पा रहा हूँ, शायद मैं इस फील्ड में उतना अच्छा नहीं हूँ। ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये 100 साल करने के बाद भी कोई नहीं बता सकता, समझे। इसलिए हमें इंसानों की ज़िंदगी दी है और ये दिमाग दिया है कि हम ये सोच पाएँ। ये जो सब मैंने बताया, ये भी एक इंसान के दिमाग ने सोचा है, तुम भी सोच सकते हो। और अगर ऐसे थिंकिंग तुम्हें और अपनी इम्प्रूव करनी है तो मैं एक टिप दूंगा कि तुम फ़िलोसफी पढ़ो। फ़िलासफ़ी तो अलग अलग फ़िलासफ़ीज़ होती है, जैसे सोक्रेट्स की, और अलग अलग फ़िलासफ़ी। जैसे मेरे पास एक बुक है, सोफीज़ वर्ल्ड, तो उसमें वो अलग अलग फ़िलासफ़ीज़ को दिखती है। जब तुम एक ही फ़िलासफ़ी पे लटके रहोगे तो तुम्हें पता नहीं है कि गलत क्या है, सही क्या है। तुमने अभी तक क्वेश्चन नहीं किया। देयर आर ऑल्सो सम फ़िलासफ़ीज़ वेयर दे डोंट बिलीव इन गॉड, मतलब वो उनका मानना है कि भगवान है ही नहीं, सब कुछ एक हो गया है अपने आप, जो भी पृथ्वी का बनना और ये सब, और हम जी रहे हैं ऐसे एक्सीडेंटली। ये भी एक फ़िलासफ़ी है, यानी ये मान के भी कुछ लोग ज़िंदा थे, हैं और रहेंगे। यहाँ पे भी हमारी एक फ़िलासफ़ी रॉन्ग होती है कि सिर्फ गॉड ही हमें बचा के रख सकते हैं इस धरती पे। नहीं, इस तरह से जब तुम अलग अलग फ़िलासफ़ी देखोगे ना, तब तुम्हें समझ में आएगा बहुत सारी चीज़ें, बहुत मज़ा आएगा। एक्चुअली इट्स नॉट अबाउट जस्ट टू बिकम समवन हु इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड हु इज़ वेरी शाइनी इन फ्रंट ऑफ ऑल, लाइक मैंने तो ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया। इट्स अबाउट
knowing that there are more there are more thoughts that exist and which is in opposite of your thoughts, but it works somehow, and you will feel like, okay, I should not make any formula for it, and I should just take it the way it is. That is life. Acceptance is life. एंड मुझे लगता है इस वीडियो में मैंने तुम्हें समझा दिया होगा. बाकी सब तो अभी जो भी समझ में आया वो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं यार, अभी तो लाइफ बहुत पड़ी है. देखो, एक चीज़ के लिए मैं बहुत थैंकफुल होना चाहूँगा खुद को, कि मैं कैमरे के साथ बहुत अच्छा वो बन चुका हूँ, मतलब फ्रेंडली. तो कैमरे के साथ जो बोलने का एक रिलेशन होता है वो टाइम लगता है बहुत सारे लोगों को, बट ऑल्दो हो गया है. ऑल्दो तुम्हें बहुत सारे चैनल पे वीडियोस मिलेंगे नहीं, बट मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, मैं अपलोड नहीं किए उसे. कभी वो डिलीट हो गए हैं या तो कहीं पड़े होंगे इधर उधर. कभी उस पर मीम जैसा बना के ना ऐसा कुछ रिव्यू करूँगा तो मज़ा आएगा. तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. नेक्स्ट वीडियो पता नहीं कब आएगा, बिकॉज इसके 10 दिन बाद तक तो मैं और बिजी हूँ. विल सी. और ये जो गिटार है, ये कुछ टाइम बाद मैं इसमें और अच्छा हो जाऊँगा, तो वो वीडियो भी आपको मिल ही जाएगी यार. सोशल मीडिया का यही तो फ़ायदा है कि आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी. ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक. क्या हुआ हमें, सॉरी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.